Are you getting 8 hours of sleep daily? Most of you would say yes. Okay. Then I want to know, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो डू यू फाइंड योर सेल्फ टायर्ड, और या आपको किसी स्टिमुलेंट टी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को वेक अप करने के लिए या अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए? देन आई वांट टू नो एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड. इज़ इट midnight or is it 10 to 10:30? If you say midnight, then I am going to tell you that you are making your natural sleep wake cycle disturbed. What is our natural sleep wake cycle? See, हम लोग ह्यूमंस या जितने भी अर्थ पे लिविंग क्रिएचर्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं सन की मूवमेंट के साथ. कैसे? हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन लेवल है वो सन की मूवमेंट के साथ ट्यून अप करता है. एक तरफ है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन, दूसरी तरफ है हमारे ग्रोथ हार्मोन या रिपेयरिंग हार्मोन्स, जो अपनी बॉडी को फिजिकली या साइकोलॉजिकली रिपेयर करते हैं. अब मैं स्ट्रेस हार्मोन की बात करती हूँ. स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन जो है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या एक्टिवेट करता है अपने काम करने के लिए, अपना फिजिकल वर्क करने के लिए. ठीक है, तो जैसे जैसे सनराइज़ होगा वैसे वैसे कॉर्टिसोल के भी लेवल जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे. मॉर्निंग में 6 to 9 AM हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो पीक पर होता है, और जैसे जैसे दिन जाता जाता है या जो सन है नीचे जाता जाता है तो वैसे ही हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल हैं वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं. जब सनसेट होगा तो हमारे जो कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हैं, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम जो है हमारी बॉडी का या हम अपने जो टास्क हैं वो वाइंड अप करने का टाइम आ जाता है हमारा जब सनसेट होता है. तो जब सनसेट होगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल जो हैं वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होंगे. देन उसके बाद जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो हमारे रिपेयरिंग हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो उनका प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे जैसे कॉर्टिसोल नीचे जाएगा वैसे वैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन या हमारे रिपेयरिंग हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा उनका लेवल. तो इसीलिए अगर हम लोग इफ़ वी फॉलो आवर नेचुरल स्लीप वेक साइकिल, देन वी शुड वाइंड अप आवर डे फ्रॉम जब सनसेट होगा तो हमें वहीं से अपना जो दिन है हमें वाइंड अप करना स्टार्ट कर देना चाहिए. और रात को 10 बजे हमारा जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है या हमारे जो रिपेयरिंग हार्मोन है वो पीक पर आ जाते हैं, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो पीक पर होता है. तो इसीलिए हमें अपना दिन जो है वाइंड अप कर देना चाहिए नाइट में 10 PM तक. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन जो है, रिपेयरिंग हार्मोन, वो पीक पर आ गए हैं. वो हमारी बॉडी को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अपने आप को रिपेयर करेंगे. रात में 10 से लेकर 10 PM to 2 AM हमारी बॉडी अपने आप को फिजिकली हील करती है, फिजिकली रिपेयर करती है. एंड फिर 2 AM to 6 AM हमारी बॉडी अपने आप को फिजिकली या मेंटली रिपेयर करती है. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 10 to 6 AM जो टाइम है वो हमारा आइडियल टाइम है सोने के लिए. अब जो लोग मिडनाइट में सोते हैं, 12 बजे सो रहे हैं, अगर आप 12 बजे सो रहे हो सपोज, तो आप अपने जो 10 to 2 AM है जो फिजिकली रिपेयर का पीरियड है उसमें से 2 घंटे आप कम हो रहे हैं आपके. तो इसीलिए आपकी बॉडी अपने आप को फिजिकली रिपेयर नहीं कर पा रही अच्छे से. इसीलिए आप अगर सपोज आप 12 बजे सोकर मॉर्निंग में 8 o'clock उठ रहे हैं, टायर्ड फील करोगे, अपने आप को एक एनर्जेटिक फील नहीं करोगे आप. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को फिजिकली अच्छे से रिपेयर कर ही नहीं पाई है. अग्री? तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आप 10:30 मैक्सिमम आप सो जाओ. तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अपने आप को अच्छे से फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिपेयर कर पाएगी. और एक दूसरा रीज़न है, अगर आप जब मिडनाइट में सोते हो तो आपका जो नेचुरल, जैसे मैंने बताया, नेचुरल स्लीप वेक साइकिल है, डिस्टर्ब हो रहा है. तो उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी बॉडी पर. जो लोग मिडनाइट में सोते हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं ऑफिस का, या कुछ भी अपना स्टफ वॉच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के टच में होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जब हमारी बॉडी पे लाइट आएगी या किसी भी तरीके से हमारी बॉडी पे लाइट आती है तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं उनका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज हमारी बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता है कि ये
सनलाइट है या ये आर्टिफिशियल लाइट है। तो जैसे ही उसके हमारी स्किन पे लाइट आती है, लाइट के टच में आते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स के जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जब तक कॉर्टिसोल लेवल रहेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि उसको निकलने में टाइम लगता है कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ होने में, तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है या रिपेयरिंग हार्मोन है वो एक्शन में आ ही नहीं पाएंगे, उनका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो लोग अगर 8 आवर्स की भी स्लीप लेते हैं मिडनाइट में सो के, तब भी वो फटीग की पोजीशन में होते हैं, वो अच्छे से अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं। तो उनका क्या होता है, उनकी जो एडर्नल ग्लैंड है जो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करती है, जो एडर्नल ग्लैंड, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल लेवल जो है प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो एडर्नल ग्लैंड एग्जॉस्ट हो जाने के रीज़न से उनकी बॉडी है वो हमेशा लगातार कंटिन्यूसली दे फील फटीग, एंड जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो भी सुप्रेस हो जाता है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो जल्दी इन्फेक्शंस उनकी बॉडी में जल्दी लगते हैं। तो इसीलिए 10 to 6 का जो टाइम है वो आइडियल है आपको अपने आप को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।